दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनील कुमार और मैं आपको लिव इन के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने गर्लफ्रेंड को शेयर करें। अगर आप लिव इन में रहते हैं या रहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लिव इन के लिए हमारे देश में कोई बहुत ही जबरदस्त कानून बोल के नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं और आप दोनों पार्टनर अगर 18 ईयर से ज्यादा के हैं और आप एक साथ रहना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आप रह सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। दोनों को यह सुनिश्चित कर लें कि आप दोनों का कंडीशन क्या होगा, आप फ्यूचर में क्या उनके साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप बस एक दोनों पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप लिव इन में वादा यह करते हैं कि ठीक है अभी हम लिव इन में रहते हैं और बाद में जाके आप हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन किसी कारण से आप वादा किए हैं कि शादी कर लेंगे और शादी नहीं करते हैं। इस कंडीशन में जो है आपके पार्टनर आपको दूसरे तरीके से अप्रोच करके और ये वादा खिलाफी या फिर आप इनके वादा को तोड़े हैं, इसके लिए जाके वो अपील कर सकती हैं। तो आप यह सुनिश्चित कर लें। साथ में इसके लिए हो सके तो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बना लें कि किन किन बातों पे आप लोग सहमति हैं, किन किन बातों पे सहमति नहीं करते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या फिर दोनों पार्टनर एक दूसरे को परेशान ना करें, प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हमारा आपके साथ जुड़े रहना इसी का मकसद है कि आपको भविष्य में किसी तरीके से कानूनी दाव पेच के चक्कर में ना पड़े। हमारा मकसद है आपको जानकारी देना, आपको अलर्ट करना। फिर से हम आपको बता दें कि अगर आप रहना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान नहीं रखना है। आप दोनों हर एक अगर पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो आप एकदम दोनों आपस में किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें कि आप यह डिसाइड कर लें कि आप दोनों का आगे जाके फ्यूचर क्या है, उस पे आप दोनों अमल करें। ऐसा नहीं है कि आज अपने सुख और सुविधा के लिए हम किसी से ज्वाइंट हो गए और भविष्य में जाके इसको ब्लीच कर देते हैं, इसको बिच करके आगे हम दूसरे के साथ कंटिन्यू करते हैं। यह एक आत्मीयता और कानून के दोनों के नज़र में गलत होगा। इसके लिए दोनों पार्टनर एक दूसरे से अपील कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यह आपको बता दें कि इसके लिए बहुत ही पुख्ता और कोई एग्जैक्ट इसके लिए अभी तक कानून नहीं बना है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नोटिफिकेशन और आदेश आया था कि कोई भी अगर 18 साल से ऊपर है तो वह अब लिव इन एक दूसरे के साथ रह सकता है, वह सारा काम कर सकता है जो एक पति पत्नी करता है, लेकिन दोनों की स्वेच्छा से। आप किसी भी तरीके से किसी भी पार्टनर के साथ फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से फोर्सफुली करते हैं तो वह जो है उसको उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। साथ में आपको हम बता दें कि आप अपने सुरक्षा के लिए, आप अपने प्रॉपर्टी, अपने बाकी चीज़ों के लिए एक दूसरे से पहले ही एक एग्रीमेंट डिसाइड कर लें कि हम दोनों जो पार्टनर में रह रहे हैं उसके साथ में क्या लीगल जो है होगा, क्या नहीं होगा। जैसे कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, दोनों का खर्च किस तरीके से चलेगा। आप अगर रेंट में रह रहे हैं तो रेंट कौन कौन कितना रेंट देगा, आप अगर जो खर्च है मंथली का वो कौन देगा, किस तरीके से देगा। आप जो भी दोनों मिल के अगर कुछ प्रॉपर्टी या कुछ जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए बेड लिया है, टीवी लिया है या और भी कुछ सारा एसेसरीज लिया है, तो किसके पैसा से लिया गया और किसी कारण जाके भविष्य में अगर ये ब्रेकअप होता है या लिविंग से अलग होते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है किस तरीके से, ये जो एसेट्स है, ये जो गजेट है या जो भी सामान है वो कैसे किस कंडीशन में बटेगा। शुरू में आपको हम बता दें कि सब चीज बहुत ही आसान और अच्छा लगता है दोस्त, लेकिन
कुछ टाइम जब गुजरता है, दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जब देखते हैं, दिन महीना साल जब एक साथ रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे का कमियां भी दिखना शुरू हो जाता है। जब कमियां दिखना शुरू हो जाता है तो काफी टकराव और काफी झगड़ा भी शुरू हो जाता है। बहुत सारे केसों में हमने ऐसा देखा है। तो आप पहले से ही यह क्लियरिफाई कर लें। अच्छा, बात यहाँ पहले झगड़ा झंझट से शुरू होता है, उसके बाद बात यह बढ़ते बढ़ते चला जाता है एसेट और प्रॉपर्टी तक। तो इस चीज के लिए पहले आपको करना, एक दूसरे के लिए लगेगा कि यह गलत है, हमको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल सकता है कि तुम हम पे ट्रस्ट नहीं करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोल सकता है कि तुम हम पे ट्रस्ट नहीं करती हो। लेकिन ट्रस्ट एक जगह है और आपकी सुरक्षा, आपकी कानूनी जो है एग्रीमेंट, वो एक जगह है। तो आप एकदम क्लियरफाई में एक दूसरे से एग्रीमेंट करें। आपको अगर किसी भी तरीके का मदद चाहिए, किसी और भी डीप जानकारी चाहिए, तो हम एडवोकेट सुनील कुमार हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जानकारी और सलाह दे सकते हैं। तो आप एग्रीमेंट करें और यह पहले ही डिसाइड कर ले भाई कि जो हम लोग एक साथ अर्निंग करके कमा के जो बनाएंगे, अगर किसी कारण हम लोग अलग होते हैं तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उसका बिल रखना अनिवार्य है। इसमें पैसा किसने दिया है ये डिसाइड कर ले। और दोनों काफी ट्रांसपेरेंट अपने लाइफ के साथ जिए, काफी पारदर्शी तरीके से अगर आप रहेंगे तो आपको भविष्य में भी किसी तरीके का कंट्रोवर्सी और विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भी कुछ मन में सवाल जवाब है तो कमेंट में हमें कमेंट करें। हम हैं सोनू भाई, आपको अच्छा और सुखद जीवन और लिटिगेशन फ्री जीवन जीने में मदद करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के नए एपिसोड में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।